जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या उर्दू में हमारे पास है दो दर्जी मसावातें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इक्वेशन क्या होती है? मसावात जिसको उर्दू में कहते हैं, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन आ जाएगा वो आपके पास एक इक्वेशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल x-2 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में लीनियर इक्वेशंस को स्टडी किया था, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास थी ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 आ रही थी आपके पास। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो वेरिएबल आएगा उसकी मैक्सिमम पावर स्क्वायर होगी, यानी कि मैक्सिमम पावर 2 होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। साथ एक कंडीशन है a नॉट इक्वल टू 0। a b c जो हैं वो तीनों रियल नंबर्स हैं और a नॉट इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल अगर a 0 आ जाए तो फिर आपके पास क्या होगा? 0 x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। जब आप 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अब ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। इसीलिए हमने कंडीशन लगाई है कि a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 के इक्वल आ जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। इसके बाद अगर तो c जो है वो c वाला जो कांस्टेंट है वो अगर 0 हो जाए तो फिर भी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू 0, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और वैसे आप एग्जांपल के तौर पे अपनी तरफ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ली। इसी तरह अगर ये जो b वाली टर्म है, यानी कि b की वैल्यू 0 हो जाए तो फिर आपके पास देखें ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है ax का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर b की जगह पे आ गया 0, x वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो बाकी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बच जाएगी ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी आप एग्जांपल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x वाली टर्म होगी वो 0 हो जाएगी, यानी कि ये b की वैल्यू 0 होगी। आप डिफरेंस देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल जो हमने की और उसकी एग्जांपल लिखी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x वाली टर्म है वो 0 है। तो आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में आपको इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपने जिसमें x वाली टर्म 0 होगी उसको चूज़ करना है। इसी तरह आपसे एमसीक्यू में स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पूछी जा सकती है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसमें कुछ इक्वेशंस गिवन है और हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमने उन इक्वेशंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है। अब देखें, इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है। आपने क्या करना है, आपने इसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे मेंशन किया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट जो x है ये इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट ब्रैकेट वाली। इसी तरह ये जो 7 है ये भी ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें, सबसे पहले हमने x को
नेक्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरह फिर आपने इस 7 को नेक्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया। अब x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई -3 इसी तरह 7 मल्टीप्लाई x 7x और प्लस माइनस माइनस 7 3 21। अब देखें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का 3x और प्लस का 7x, प्लस माइनस माइनस, जब आप 7x में से 3x को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4x। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, माइनस का 7 जब आप राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे लेके गए हैं तो प्लस का 7 हो गया। इसी तरह -21 प्लस 7 -14। अब देखें हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको आ सकता है कि आपने ये जो इक्वेशन गिवन है आपको क्वेश्चन में, आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम जी। इसका सेकंड पार्ट देखें ज़रा। आपको ये क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन थी, सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं इनको कैंसल आउट करने के लिए बोथ साइड पे डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, या यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं या आप एलसीएम से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब आप एलसीएम लेंगे 3 और 7 का, 3 1 3 7 1 7, 3 मल्टीप्लाई 7 21 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। हमने बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर लिया 21 के साथ। तीनों टर्म्स को आप 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 3 7 21, 7 1 7 7 3 21। इसी तरह 21 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 7 बच गया। इसी तरह ब्रैकेट में x² + 4, ये 7 जो है ये इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आपने यहाँ ब्रैकेट लाजमी डालनी है। -3x = 21। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 7 को जब आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे 7x² और 7 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। -3x प्लस का 21 लेफ़्ट साइड पे आके आपके पास हो गया माइनस का 21। इसी तरह इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर आप लिखें 7x² -3x, जब आप 28 में से माइनस करेंगे 21 तो आपके पास 7 आ जाएगा। अगेन हमने इस इक्वेशन को जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया। आप अगेन यही लाइन यहाँ पे भी लास्ट में मेंशन करेंगे, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ये 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर ये इस 1 का पार्ट नंबर 3 देखते हैं। इसका आप जो है वो पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है x/x + 1 + x + 1/x = 6। सबसे पहले आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। डिनोमिनेटर में x है और x + 1, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x × x + 1, दोनों तरफ x × x + 1 से ज़रब देने से। अब ये जो तीनों टर्म्स हैं तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे x × x + 1 से। लेकिन सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया x × x + 1 से, इसी तरह सेकंड टर्म को भी x × x + 1 से, और राइट साइड पे 6 को भी मल्टीप्लाई कर लिया x × x + 1 से। देखिए यहाँ से वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, x + 1 कैंसिल, x कैंसिल हो गया। अब बाकी हमारे पास क्या बच गया, x जब x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, इसी तरह x + 1 x + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 का होल स्क्वायर। जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x से 6x, और ब्रैकेट वाली वैल्यू अभी हमने वैसे ही लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वैल्यू को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे
और x+1 का जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे। देखें फार्मूला आपको पता है, मेंशन कर देते हैं यहाँ पे हम, a+b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। 2ab को आप सेंटर में भी लिख सकते हैं, a² + 2ab + b² भी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, a + b का होल स्क्वायर। देखें a की जगह पे यहाँ x आ रहा है और b की जगह यहाँ 1 आ रहा है, तो ये a² + b² + 2ab। 6x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 6x का स्क्वायर, जब 6x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6x। इसी तरह और सिंप्लीफाई करते हैं, x² में जब आप x² ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2x²। इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x साथ वैसे ही। अब हम अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो एक साइड पे 0 है, सारी वैल्यूज़ दूसरी साइड पे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे ले आते हैं। तो यहाँ पे 6x का स्क्वायर है, ये 2x² है, तो हम इस स्मॉलर वैल्यू को ग्रेटर वाली वैल्यू के पास ले आते हैं ताकि जो फर्स्ट टर्म आए वो पॉजिटिव हो। ये तीनों वैल्यूज़ जब राइट साइड पे आएंगी तो नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि तीनों के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है, इस साइड पे आके माइनस। तो 2x² प्लस का इस साइड पे आके हो गया -2x², +1 इधर आके -1 और +2x इधर आके -2x। अब इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे, 6x² में से 2x² माइनस करें 4x², इसी तरह 6x में से 2x माइनस करें 4x, और -1 वैसे का वैसे ही। अब 0 को आप इधर राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसी तरह लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। इसी तरह आप इसके पार्ट नंबर 4 पे आ जाएं, सेम टू सेम वैसे ही आपने डिनोमिनेटर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया ताकि आपके पास ये जो वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में आ रही हैं ये कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने x × x - 2 से को सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। सबसे पहले हमने x + 4 / x - 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड टर्म से आपने मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, और फिर राइट साइड पे 0 से आपने इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएंगे, x - 2 से कैंसिल, x जो है वो x से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जब आप इस टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास राइट साइड पे 0 आ जाएगा। बाकी देखते हैं क्या वैल्यूज़ बच गई हैं। ये आपके पास x बच गया, x + 4, इसी तरह x - 2 x - 2, तो ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर, प्लस 4x और x - 2 ये आ गया, और राइट साइड पे आपके पास 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, इसी तरह x को जब 4 से मल्टीप्लाई किया 4x। जब आप यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे a - b होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, या -2ab को आप दरमियान में भी लिख सकते हैं। अब देखें इसी तरह आपने 4x को जब x से मल्टीप्लाई किया 4x का स्क्वायर आ गया, और प्लस माइनस 4x को 2 से मल्टीप्लाई किया 8x। स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन किया, a की जगह पे x आ रहा था, b की जगह पे आपके पास 2, तो देखें a² + b² - 2ab। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, जब आप माइनस का साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, -x² - +- 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस ये प्लस आ जाएगा, इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आ जाएगा, और आगे आपके पास वैल्यू है 4x का स्क्वायर -8x। अब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस का x² और माइनस का x² कैंसिल हो गया, 4x² हमने स्टार्ट में लिख दिया, अरेंज करके लिख रहे हैं वैल्यूज़ को। ये जो आपके पास प्लस का 4x है और ये प्लस 4x, 8x हो गया, -8x, और ये -4 जो बच गया था वो ये आ गया। आपके पास यहाँ पे 8x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू बच गई है 4x² - 4 = 0। 4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में वैल्यू आ गई x² - 1 = 0। 4 जब राइट साइड पे आएगा डिवीजन की फॉर्म में आएगा, 0/4 आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये भी मेंशन किया गया था कि आपने पॉइंट आउट करना है जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी।
तो पहले वाले जो तीनों सवाल हमने किए हैं उनमें हमारे पास सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमने बनाई थी। यहाँ पे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसकी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या की थी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि उसमें b 0 होगा, x वाली टर्म 0 होगी। तो लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया दिस इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये प्योर दो दर्जी मसावात है। 4 पार्ट हो गए। इसी तरह नेक्स्ट 5th वाले पे आ जाएं। क्वेश्चन का 3 और 4 का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 पे आ जाएं। हम डिनोमिनेटर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x इंटू एक्स प्लस 4। देखें इन तीनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स प्लस 4 के साथ। देखें फर्स्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर लिया x इंटू एक्स प्लस 4 से, फिर सेकेंड टर्म को आपने मल्टीप्लाई कर लिया और इसी तरह राइट साइड पे 1 को भी। अब देखें यहाँ पे वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, x से कैंसिल, x इंटू एक्स प्लस 3, इसी तरह x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, x इंटू एक्स प्लस 4। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, माइनस का साइन वैसे ही इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5x, इसी तरह x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 4 को -5 से करेंगे माइनस का 20। राइट साइड पे x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, इसी तरह अब इसको सिंप्लीफाई करें, -5x प्लस 4x, माइनस का x आ जाएगा, और जब आप माइनस साइन को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x में जब आप x ऐड करेंगे 4x प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब आप इन वैल्यूज़ को राइट साइड पे ले आएँ, क्योंकि राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो इन वैल्यूज़ को राइट साइड पे ला के सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये दोनों यहाँ पे प्लस की टर्म है, जब आप इनको राइट साइड पे लेके आएंगे तो इनके जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जो प्लस का 4x है इधर आके -4x हो गया, और इसी तरह जो आपके पास प्लस 20 था वो इस साइड पे आके माइनस का 20 हो गया। प्लस का 4x और -4x कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास वैल्यू बच गई एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और ये आपके पास देखें ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, तो लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया दिस इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये खालिस दो दर्जी मसावात है या प्योर दो दर्जी मसावात। लास्ट पार्ट पे आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 के। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है। अब देखें सेम टू सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया वैसे ही इसको भी करेंगे। डिनोमिनेटर वाली तीनों वैल्यूज़ से मैंने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लिया। देखें यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं, इस वैल्यू को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इस वैल्यू को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया, और फिर अगेन इस वैल्यू को राइट साइड पे 25/12 से मल्टीप्लाई किया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 2 कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल, और यहाँ पे 12 जो है वो 12 से कैंसिल। बाकी देखें आपके पास क्या बच गया, 12 वैसे ही आ गया, x प्लस 3, x प्लस 1, ये 12 आपके पास ये आ गया, x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह 25 हमने स्टार्ट में लिख लिया, x प्लस 2 x प्लस 3 आपके पास ये आ गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, और x को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, इसी तरह 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x, और 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। राइट साइड पे जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, इसी तरह जब आप 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा।
अब x प्लस 3x 4x आ गया, एक्स स्केयर 2 का स्केयर 4, 2 2 ज़ा 4, x साथ ये जो वैल्यू है x इसके साथ वैसे ही आ गया। राइट साइड पे 3x में जब आप 2x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जब आप 12 को जब यहाँ पे आप 12 को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्केयर आ जाएगा। 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 48, x साथ वैसे ही आ गया। इसी तरह 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, यहाँ पे भी 12 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, 12x स्केयर 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48, साथ x वैसे ही आ गया। 25 को जब आप ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 25x स्केयर प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें 125x, और 25 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, ये 150 है। इसी तरह अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 12x स्केयर 12x स्केयर 24x स्केयर 48x और 48x 96, इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। इस वैल्यू को इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड किया, 24x स्केयर आ गया, इसी तरह 48x स्केयर 48x और 48x 96x आ जाएगा। इसी तरह 36 प्लस 48 84, और राइट साइड पे वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अब हम वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके पास है उसमें एक साइड पे 0, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे। तो इन तीनों टर्म्स को जब मैं राइट साइड पे लेके आया हूँ तो इन तीनों के साइन चेंज हो गए, तीनों पॉजिटिव थी तो इस साइड पे आके तीनों टर्म्स नेगेटिव हो गई। अब यहाँ पे 25x स्केयर माइनस 24x स्केयर एक्स स्केयर आ जाएगा, 125x माइनस 96x 29x आ जाएगा। इसी तरह 150 माइनस 84 आपके पास 66 आ जाएगा, और 0 को हमने इक्वल टू 0 राइट साइड पे लिख लिया, और लास्ट पे हमने मेंशन कर दिया दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन फर्स्ट वाला जो हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, इसमें हमने क्या किया, हमें डिफरेंट इक्वेशंस गिवन थी, हमने उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसमें लिखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, जो सेकंड पार्ट है फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का, उसको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।